प्रधानमंत्री जी ने उनकी चिंता की है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसानों की सकारात्मक दशा को अच्छा करने के लिए, उनकी उन्नति लाने के लिए ये बिल पेश किए हैं। कांग्रेस पार्टी भ्रम पैदा करने का काम कर रही है। आने वाले समय में कांग्रेस के नेता बिल्कुल बैकफुट पे होंगे और देश का किसान नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा है। मैं आपको और ये कहना चाहता हूँ, आपको ध्यान होगा जब लोकसभा के अंदर विधेयक पेश किए गए थे, कृषि हितैषी विधेयक, तो उस समय कांग्रेस पार्टी सहित अन्य दल के लोग हाउस के अंदर नहीं थे। उन्होंने बहस नहीं की, वो खड़े नहीं हुए। वो जानते थे कि अगर हम इस पर बोलेंगे तो ये विधेयक में केवल किसानों का लाभ छुपा है, इन विधेयकों में किसानों की आय बढ़ाने की बात है। वो बहस नहीं कर पाएंगे और उन्होंने शुरुआत इस बात से की कि राज्यसभा के अंदर माइक को तोड़ने का काम किया, राज्यसभा के अंदर उपसभापति पर हमले करने का एक दुष्प्रयास उन्होंने किया, जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। असंवैधानिक रूप से उन्होंने कार्य किया और यहीं तक नहीं, उन्होंने कोशिश की कि भोला भाला किसान है, हम 370 पर देश को गुमराह नहीं कर पाए। ये लोग, कांग्रेस पार्टी के लोग 370 का भी उस समय विरोध कर रहे थे। उस समय पे ये नागरिकता संशोधन विधेयक का भी विरोध कर रहे थे। राष्ट्र के लिए जो भी कार्य अच्छा माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, हर चीज़ का विरोध करना कांग्रेस सहित अन्य विरोधी दल की एक आदत बन गई है। उनको लगा कि भोला वाला किसान है, शायद हमारे भ्रम में आ जाए, लेकिन देश का अन्नदाता, देश का किसान भोला भाला भी है, स्वाभिमानी भी है और मान सम्मान के साथ अपना जीवन जीता है। शिरोमणि अकाली दल इस बिल के विरोध में सरकार को छोड़ने के बाद जो खड़ा हुआ, लेकिन जब ये बिल पार्लियामेंट के अंदर आए, उससे पहले जब बहुत सारी चर्चाएं कैबिनेट की होती हैं, हर बैठक में शिरोमणि अकाली दल ने इसका समर्थन किया और आज तक उनके वीडियोज आप लोगों के जो पत्रकार साथी हैं उन पर मौजूद हैं कि उन्होंने इसकी विशेषताएं गिनाई, बिल के फायदे गिनाए, किसानों को कैसे लाभ मिलेगा ये बताया और बिल को ऐतिहासिक बताया। लेकिन उसके बावजूद उनके कुछ व्यक्तिगत राजनीतिक स्वार्थ होंगे जिसके कारण से उनको भारतीय जनता पार्टी और एनडीए से अलग हो गए। ये उनका अपना व्यक्तिगत मामला है। किसान की मेहनत उसका पूरा परिवार करता है, उसकी पत्नी, किसान की बेटे, बच्चे, भाई सब लगते हैं। और मैं यहाँ तक कहता हूँ, मैं भी किसान का बेटा हूँ, मुझे पता है, वो सारी स्थितियाँ मैंने देखी हैं कि अगर हमारे परिवारों में हम लोग पशुपालन नहीं करें और दूध बेचकर हम अपना परिवार चलाने का छोटे मोटे खर्चे निकालते हैं। कांग्रेस पार्टी दोषी रही है हमेशा किसानों की दुर्दशा के लिए। 60 साल तक कांग्रेस पार्टी ने इस देश पर राज किया, शासन किया, लेकिन कांग्रेस के एजेंडे में कभी किसानों का हित नहीं रहा। जब भी कांग्रेस की सरकार रही है, स्वामीनाथन एक वैज्ञानिक ने एक आयोग बना, सिफारिशें उन्होंने की कि भाई ये लागू होना चाहिए किसानों के हित में, लेकिन स्वामीनाथन की रिपोर्ट को कांग्रेस पार्टी ने कभी लागू नहीं किया। किसानों के लिए, किसानों के हित के लिए कभी सोचा नहीं गया। इतने लंबे समय के शासनकाल के बाद भी पहली बार 2014 के बाद देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किसानों की चिंता की, गरीब की चिंता की, देश के 130 करोड़ देशवासियों की चिंता करके एक जो औसत आय है वो किसानों की बढ़ेगी। आने वाले समय में आप देखेंगे कि जो दर्द किसानों ने झेला है, जो दंश कांग्रेस की पार्टी की सरकारों ने किसानों को दिया है, वो धीरे धीरे दूर हो रहा है और आने वाले समय पर किसानों को इसका लाभ मिलेगा। किसान जो है वो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग उसकी आय है और आज तक किसानों की आय का कभी आकलन ठीक से किया नहीं गया। पूर्व में भी कांग्रेस की सरकारों ने किसान की आय का कभी आकलन किया नहीं। किसानों की आय का आकलन नए सिरे से होगा। उनकी आकलन में उसकी आय दोगुनी कैसे होगी, इसके लिए केंद्र की सरकार चिंता कर रही है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।